हेलो, रुको, सुनो। माँ बाप का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है उनका जागरूक होना। अगर आप अनपढ़ हैं तो क्या आपका बच्चा भी अनपढ़ रहेगा? नहीं। आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को सफल बना सकते हैं। चाहे बच्चा फर्स्ट क्लास में हो या 12वीं में या किसी भी क्लास में हो। उसके लिए पहला जो पॉइंट है, बच्चे से लगाव। बहुत से माता पिता कहते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बच्चे को पढ़ाएं कैसे कैसे देखें। लेकिन याद रखिए, बच्चे को किताब से ज़्यादा माँ बाप का साथ आगे बढ़ाता है। गरीबी रुकावट नहीं है, अनपढ़ होना रुकावट नहीं है, रुकावट है ध्यान ना देना। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे को नर्वसनेस महसूस होती है। वह सोचता है कि माँ बाप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या ध्यान दूँ। इसलिए रोज़ आप 20 मिनट बच्चे के साथ बैठें। ये आज वो ज़रूरी 6 बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको काम में आने वाली हैं। इस पे आपने कल ज़रूर चलना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यही आपके बच्चे को आगे बढ़ा सकती हैं, जीवन बदल सकती हैं। आपको पढ़ाना नहीं, बस उसके पास बैठना है। उससे पूछिए आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आज क्या नया सीखा। जब बच्चा बोलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर बच्चा 1 से 5 तक है पढ़ता है, उसे ज़ोर से पढ़ने को कहिए। बच्चा आपका 1 क्लास से 5वीं क्लास में किसी में भी है तो उससे आप ज़ोर से पढ़ने को कहिए। अगर वह 6 से 12वीं क्लास तक है, उसे चैप्टर समझाने को कहिए। बच्चा खुद ही रिवाइज कर लेगा। आपको सिर्फ उसके पास बैठकर उसको टाइम देना है, उससे बात करनी है, डेली बैठना है उसके पास। जो आजकल हो रहा है, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बहुत गलत बात है। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा खुद पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। आप सोचते हैं कि हम अनपढ़ हैं, उसको कैसे देख पाएंगे। उसी के लिए आज मैं ये उसमें से दूसरी बात है, उसकी कॉपी और बैग ज़रूर चेक करें। क्या करना है? डेली उसके कॉपी और बैग ज़रूर चेक करने हैं। आपको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, बस देखिए कॉपी में टीचर की रेड पेन है या नहीं। आप लाल पेन का तो पता कर सकते हैं कि लाल पेन उसमें चला है या नहीं चला, होमवर्क पूरा है या नहीं, कॉपी साफ है या नहीं, उस पर जिल चढ़ी है या नहीं। आप ये तो देख सकते हैं। अगर कई दिन खाली पन्ने मिले, समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। ओके, उसी के लिए तीसरा जो पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को जो लाल बटन है उसको ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहें। मोबाइल और दोस्तों पर नज़र रखें। आजकल सबसे बड़ा खतरा किताब नहीं, मोबाइल है। जो मोबाइल आप बच्चे को दे देते हैं, वो उससे पढ़ाई के काम तो करता ही है, उससे और भी वो टाइम वेस्ट करता है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। बच्चा कितना समय मोबाइल चला रहा है, किसके साथ घूम रहा है, रात को कितने बजे सोता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है आपका साथ। आप उसको देखें, उस पर ध्यान दें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चौथा जो है, महीने में एक बार शिक्षक से मिले। आपको करना क्या है, महीने में एक बार ज़रूर मिलना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन स्कूल जाना तो जानते हैं, स्कूल तो जा सकते हैं बच्चे के, लेकिन स्कूल जाना तो जानते ही हैं, जा सकते हैं। महीने में एक बार शिक्षक से ज़रूर पूछिए, मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस यही सवाल आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। आप टीचर से मिलें, उससे जानें कि बच्चा डेली आ रहा है, समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, कोई बहाना बना के बाहर तो नहीं घूम रहा है, डेली स्कूल आता है। यही सारी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए यही बातें काम आने वाली हैं। ओके, घर का माहौल पढ़ाई वाला रखें। आजकल क्या हो रहा है, कई बच्चे से ये शिकायत मिलती है कि बच्चे के घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, पढ़ाई का माहौल बनाएं, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा, तभी बच्चा पढ़ाई पे ध्यान देगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है
जहाँ पे बच्चे के माँ बाप अनपढ़ होते हैं लेकिन बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिख पाता है। वो यही कारण है जिससे बच्चा पढ़ पाता है कि उसके माँ बाप जो हैं उसे पढ़ाई का माहौल देते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, उसकी किताबें चेक करते हैं, अनपढ़ होते हुए भी उसमें लाल स्याही चेक करते हैं कि लाल पेन टीचर का उसमें चला है या नहीं चला। डेली चेक करते हैं, टाइम से चेक करेंगे। अगर 7 बजे चेक करना है तो 7 बजे उसे चेक करना है। उसे 10-20 मिनट आधा घंटा बच्चे के लिए ज़रूर देंगे ताकि वह आगे बढ़ सके। और 5वां जो पॉइंट है, घर का माहौल पढ़ाई वाला रखें। घर का माहौल पढ़ाई वाला ज़रूरी है, तभी बच्चा पढ़ पाएगा। घर में झगड़ा कम करें, बच्चे के सामने गाली गलौज ना करें। ये बहुत गलत बात है कि बहुत से माँ बाप बच्चे पे ध्यान नहीं देते और आपस में गाली गलौज करते हैं और बच्चा उसे सुनता है और बच्चा फिर उसे सीखता है। रात में टीवी कम चलाएं, जैसे शाम हुई खाना खाया और टीवी में लग जाते हैं। ये ध्यान नहीं देते कि बच्चे का टाइम पढ़ने का है, उसको पढ़ाई से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे टीवी दिखा के नहीं बढ़ाया जा सकता। बहुत सी जो माएँ हैं सीरियल देखने के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। बताओ, आज तक आपने इतने नाटक देखे, क्या आपको सब याद है? क्या आप उसे जीवन में अप्लाई करते हो? नहीं करते। आजकल इतनी फिल्में देखी, आज जीवन में अप्लाई कर रहे हैं? नहीं करते। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना समय और बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, रात में टीवी कम चलाना है। एक कोना तय करें जहां बच्चा रोज़ पढ़े, उसको बिठाएं पढ़ने के लिए कि बेटा आपको यहाँ बैठ के पढ़ना है। बच्चा वही जानता है जो घर में देखता है। ओके, बच्चा वही जानेगा जो घर में देखेगा। अगर बच्चे को टीवी दिखाओगे वो टीवी देखेगा, लड़ाई दिखाओगे लड़ाई देखेगा, उसको गाली गलौज सुनाओगे वो गाली गलौज सुनेगा और वो ही सीखेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बच्चे को दूर रखना है। नंबर 6 है, बच्चों की तुलना मत करें। जैसे कि उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका वो कर रहा है, ऐसी चीज़ें बच्चे के सामने नहीं करनी है। कि बच्चे ने क्या करना है उसको ये बताना है। कभी मत कहिए शर्म कर, शर्मा जी का बेटा देख, गुप्ता जी का बेटा देख, वर्मा जी का बेटा देख। ये कभी नहीं कहना बच्चे को। उसकी कंपैरिजन नहीं करनी है, उसकी तुलना नहीं करनी है, बल्कि कहिए तू कर सकता है। उसको मोटिवेट करें, उसको उत्साहित करें कि हाँ बेटा तू कर सकता है। बल्कि कहिए तू कर सकता है। डांट से डर से पैदा होता है, हौसले से हिम्मत पैदा होती है। डांट से डर पैदा होता है और हौसले से हिम्मत पैदा होती है। इसलिए अपने बच्चे को हौसला दें कुछ करने का, आगे बढ़ने का। ऐसी एग्जाम्पल दें कि जो हिस्ट्री बन गए हैं। ऐसा नहीं कि उसका बेटा क्या कर रहा है, उसका ये क्या कर रहा है, उसको ये नहीं सिखाना है, उसकी तुलना नहीं करनी है। उसको आगे बढ़ने के लिए जो ये सारी बातें बताई गई हैं, 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। माँ बाप का अनपढ़ होना बच्चे की किस्मत तय नहीं करता, लेकिन माँ बाप की लापरवाही ज़रूर किस्मत बिगाड़ देती है। आप किसान हैं, मज़दूर हैं, दुकानदार हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप रोज़ 20 मिनट अपने बच्चे के साथ बैठ गए तो आपका बच्चा आपकी अधूरी पढ़ाई पूरी कर देगा। ओके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ध्यान दें, जो इसमें 6 नियम बताए गए हैं उसको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपसे आगे बढ़े तो आज से ही 6 नियम शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ा लिखा माँ बाप नहीं, जागरूक माँ बाप सफल बच्चे बनाते हैं। अगर माँ बाप जागरूक हैं तो बच्चे सफल डेफिनेटली होंगे, ज़रूर होंगे। आपको केवल ध्यान देना है बच्चे पे। जो आपको 6 नियम बताए गए हैं उनको पूरा करना है, उनको लागू करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।